नमस्कार। आज उस सवाल पे हमारी लाइव बातचीत फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जिसका आपको दिन भर इंतजार रहा होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही। आज सुबह से फोन आ रहे थे, पत्रकार कह रहे थे जी ये तो बहुत अच्छा हुआ, कितनी अच्छी बातें हुई हैं। मैं उनको बहुत अच्छा जवाब नहीं दे पा रहा था, मेरा मन थोड़ा दुख दुख कर रहा था, क्योंकि कोर्ट को जानने वाले लोग सब बताते हैं कि कोर्ट में जो बोला जाए और जो ऑर्डर आए, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपको बड़ा ध्यान से सुनना होता है कोर्ट में क्या बोला जाए। इसलिए वैसे आज दिन भर मैं हरियाणा में घूम रहा था, इस वक्त रोहतक में बैठा हूं। जहां जहां हरियाणा में धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, टोल प्लाजा के ऊपर सिट इन चल रहा है, वहां सब घूमता रहा, लेकिन मन दिल्ली में था। कोर्ट की कार्यवाही खत्म हो गई थी 2 बजे तक, लेकिन हमने सोचा कि हम ऑर्डर का इंतजार करेंगे। शाम को कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, लेकिन ऑर्डर में कुछ लिखा हुआ नहीं। ऑर्डर सिर्फ एक लाइन का था, ये कहता था कि कल सुबह ऑर्डर के लिए लिस्ट किया जाए। इसका मतलब है कि कल कोई कार्यवाही नहीं होगी, कल सिर्फ ऑर्डर दिया जाएगा। कल सुबह 10:30 बजे, 11:45 बजे कोर्ट सीधा ऑर्डर दे देगा, ऐसा शब्दावली से लगा। हमने कहा फिर इंतजार करते हैं। आज शाम को हमारे साथियों का एक डेलीगेशन जाके हमारे वकीलों से मिला। वकीलों में प्रशांत भूषण थे, वहां दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का जी, कॉलिन गोंजाल्वे, सबसे बातचीत हुई। हमने तब तक इंतजार किया। सब किसान संगठनों ने फैसला किया था कि जब तक हमारे वकीलों से बात ना हो जाए, जब तक हम समझ ना लें, तब तक हम प्रेस को कोई बयान नहीं देंगे। और अभी कुछ मिनट पहले हमने अपना बयान इशू किया है। वो बयान क्या है, उसका संदर्भ क्या है, वो समझाने के लिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। बयान अंग्रेजी में रिलीज हो चुका है और इस फेसबुक पे डाल दिया जाएगा, लेकिन इसे समझना होगा। इसीलिए मैंने इसका शीर्षक दिया है आशा की किरण या रेशम का फंदा। क्या है सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ बातचीत हुई वो कल सुबह हमें पता लगेगा कि ऑर्डर क्या है। जैसे मैंने कहा, कई बार मैं कहता हूं कि जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट की स्पीच देते हैं, उनकी स्पीच को मत सुनिए। जब स्पीच खत्म हो जाए तो उसके बाद जो एलोकेशन की टेबल आती है ना, कहाँ किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ वो देखिए, स्पीच मत सुनिए। इस तरह से कई बार मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ बातचीत संवाद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। असली सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या देता है। ऑर्डर कल सुबह आएगा, लेकिन उस रोशनी में आज जो कुछ बातचीत हुई है उसे हम कुछ समझ सकते हैं। आज जैसा मैंने कहा, कई हमारे साथी बहुत खुश हो गए, मैं इतना खुश नहीं हो पाया। हमारे साथी क्यों खुश हुए, वजह थी भाई खुश होने की। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत नरम दिल दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को डांटा, एकदम मीडिया में न्यूज बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि आप वार्ता ठीक ठाक ढंग से नहीं चला रहे हैं, वार्ता संतोषजनक नहीं है। ये भी कहा कि अरे आपने कानून बना दिया बिना नोटिस के राय दिए, ये तो बात ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंता जताई। चिंता इस बात पे जताई कि इतने बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। महिलाओं को बच्चों के साथ क्यों रखा जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा। और कहा गया इतनी महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों को यहाँ पे रखा गया है, जैसे बंदी बना के रखा हो, जैसे कोई चिड़िया खाने में रखा हो। है उनकी इरादा अच्छा होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत चिंतित है सुप्रीम कोर्ट इन चीजों से, और जानना चाहता है कि कैसे इसको इन लोगों की तकलीफ को कम किया जाए। इस पे भी लोग खुश थे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की आत्महत्या पर चिंता जताई। किसानों की जो मौत हो रही है, शहादत जिसे हम कह रहे हैं, उस शहादत पे भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, चिंता जताई। तो ये सब बातें थी जिसे सुन के हमारे साथियों को महसूस हुआ कि भाई कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो स्टे लगाने वाले हैं। देखो शुरू में ही कह दिया हम तो स्टे देने वाले हैं, तो लोगों को लगा चलिए भाई आधा काम तो बन गया। लेकिन इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। ध्यान से समझने की इसलिए जरूरत है कि इसका संदर्भ समझिए। मैं मोटा संदर्भ आपको समझा दूं। संदर्भ ये है कि वार्ता चल नहीं रही है। इस वार्ता के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ सरकार ने रुख किया है। सरकार कह रही है वार्ता के बीच में नहीं नहीं ऐसा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुलझाते हैं। किसान नहीं कह रहे, सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुलझाते हैं। और पिछले 2 दिन से इसके बारे में बड़े कयास लग रहे हैं, अनुमान लग रहे हैं, गैस हो रहा है। सारे पत्रकार कह रहे हैं कि शायद
सरकार जो कंसेशन देना चाहती है सरकार खुद नहीं दे सकेगी, सुप्रीम कोर्ट में वो कंसेशन दिए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा रास्ता सरकार ढूंढना चाहती है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप मर जाए मतलब जो किसान इतने सारे आए हुए हैं जिनकी खबर आ रही है, इमेजेस बन रही हैं, सरकार परेशान हो रही है, कुछ ऐसा हो जाए जिससे इमेजेस आनी बंद हो जाए, यानी कि किसान यहां से उठ के चले जाए, बस सरकार ये चाहती है। और लाठी भी ना टूटे मतलब कि 3 कानून को रिपील भी ना करना पड़े। तो सरकार कुल मिला के ये चाहती है किसी तरह से किसान उठ जाएं और तीनों कानून को रद्द ना करना। और पिछले 2 दिन से कयास चल रहे हैं कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कुछ ऐसा करेगा जिससे कि ये दोनों चीजें हो जाएं। मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पे काम करेगा, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन से एग्जैक्टली वो हो जाएगा जो कि सरकार चाहती रही है? इसके बारे में कयास लग रहे हैं, इसके बारे में बातचीत हो रही है, और इसीलिए हमने लगा कि कोर्ट की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। आज जैसे ही कोर्ट के अंदर बातचीत शुरू हुई, अब आप याद रखिए इसके अंदर कोर्ट की सारी बात समझते वक्त, नंबर 1, कोई भी किसान, हम लोग कोर्ट में नहीं गए, जो लोग गए हैं उनमें से कोई भी बीच बचाव का रास्ता नहीं मांग रहा, उनमें से कोई भी नहीं कह रहा कि उसे सरकार से, कोर्ट से मध्यस्थता करवानी है। कुछ लोग इसलिए कोर्ट में गए हैं कि वो कह रहे हैं किसानों को उठाओ, बाकी लोग इसलिए गए हैं वो कह रहे हैं कि असंवैधानिक इन कानूनों को रद्द करो। किसी ने भी नहीं कहा कि मध्यस्थता करो, बीच बचाव करो, पंचायती करो, सरकार ने भी नहीं कहा। और आज कोर्ट के अंदर ये याद रखिए बातचीत शुरू हुई, सरकार ने अपनी बात रखी, उससे पहले ही कोर्ट अपना मन बना के आया था। तो शुरू में ही सीजेआई साहब ने, 3 लोगों की बेंच है, मुख्यतः बातचीत केवल सीजेआई ने की, बोबडे साहब ने। तो न्यायमूर्ति बोबडे ने शुरू में ही कहा, अटॉर्नी जनरल को डांटा, देखो तुम ठीक ढंग से बातचीत नहीं कर रहे हो। अटॉर्नी जनरल ने आधे मन से कहा नहीं 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 ऐसा मत आप कहिए। उन्होंने कहा नहीं आप बातचीत बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो, अब हमारे को कुछ करना पड़ेगा। और बिल्कुल शुरू में पहले 5-10 मिनट के अंदर ही उन्होंने एक तरह से फैसला सुना दिया, बताया कि हम इसके बारे में एक कमेटी बनाएंगे और हम इसको ऑर्डर, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे देंगे। बिल्कुल शुरू में उन्होंने कह दिया, बातचीत शुरू होने से पहले कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले उससे पहले उन्होंने अपने 2 इरादे स्पष्ट जाहिर किए। कोई नई बात नहीं, कोर्ट कई बार ऐसे अपनी हियरिंग्स के अंदर करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम इन कानूनों के ऑपरेशन पे स्टे देंगे और हम एक कमेटी अपॉइंट करेंगे। सारी चर्चा इसके बाद हुई। चर्चा के अंदर जिन जिन लोगों ने कहा कि इन लोगों को उठा दिया जाए, परेशान कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर साइड कर दिया, छोड़िए छोड़िए हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब जब ऐसा कुछ कहने की कोशिश की जिसमें आंदोलनकारियों के साथ बुरी बातें कही गई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, नहीं आप समस्या बन रहे हैं, आप समाधान नहीं, आप समस्या क्रिएट कर रहे हैं, उनको हटा दिया। जिन संगठनों ने कहा कि हमें ये बहुत अच्छे कानून है, हम चाहते हैं इन कानूनों पे और अच्छे से अमल हो, इसको प्लीज आप रोकिए मत, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। तो ये सब बातें सुन के लगेगा कि बहुत पॉजिटिव बात। महत्वपूर्ण बात क्या है? पहली बात कि हमारे जो अपने वकील थे उनकी बात को लंबा कोई खास सुना नहीं गया, सारी बातचीत सरकार और कोर्ट के बीच में हुई। हमारे वकील दुष्यंत दवे वहां थे, बीच बीच में बोले, खासतौर पे जब ये कहा गया कि 26 जनवरी को परेड को डिस्टर्ब करेंगे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है परेड को डिस्टर्ब करना। जिससे कुछ लोगों ने निकाल लिया कि वो कह रहे थे कि परेड ही नहीं, मतलब 26 जनवरी को हमारा कार्यक्रम ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते हैं। दुष्यंत दवे ने कोर्ट को बार बार कहा कि आप हमारी बात सुनिए। कोर्ट ने सरकार से पूछा हम कमेटी बनाए कि ना बनाए, सब कमेटी कैसी बनाएंगे, स्टे ऑर्डर देंगे, मगर किसानों के प्रतिनिधि से कोर्ट ने पूछा ही नहीं कि हम ये कानून बनाएंगे या नहीं, स्टे देंगे या नहीं। इस पे बातचीत नहीं हुई कि इस पे स्टे कैसे लागू किया जाएगा, कमेटी कैसे होगी। और हमारे वकील दुष्यंत दवे ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप मुझे 1 दिन का समय दीजिए, कल ये हियरिंग दोबारा कीजिए, मैं अब किसान संगठनों से पूछ के आता हूं। लेकिन आज शाम के ऑर्डर से लगता है कि कोर्ट ऐसा नहीं करने वाले, कोर्ट कल सुबह सीधा ऑर्डर देने वाले। तो याद रखिए किसान संगठनों की बात कोर्ट में नहीं आई है, कोर्ट में कोई किसान संगठन नहीं गया। कोर्ट में जो संगठन गए
उनमें से किसी ने नहीं मांगा कि मध्यस्थता की जाए। किसान संगठनों में से 8 संगठनों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिया गया था। उनके वकील दुष्यंत दवे वहां थे। बाकी जो 40 वार्ता में जाते हैं 32 उनको बुलाया नहीं गया, और बाकी लगभग जो 400 संगठन जिन्हें इसमें होना चाहिए उनकी उपस्थिति नहीं थी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके एटलीस्ट कल सुना जाए, और ऐसा लगता है कि सुनवाई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान कोर्ट में नहीं है, अब तक कोर्ट से बात नहीं हुई है। और अगर किसान संगठनों से पूछा जाता तो उनका एक ही बिल्कुल स्पष्ट निर्णय था, उनका एक स्पष्ट अनुरोध है, वो ये है कि वो ऐसी कोई सुलह सफाई नहीं चाहते। किसान संगठन मीडिएशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुरानी चीजों पे कायम रहे। और ये जो पॉलिसी की बात है वो हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे और सरकार के बीच में इस सुलह सफाई के लिए किसी ने कोर्ट से आग्रह नहीं कहा है। और किसान संगठनों ने आज अपने बयान में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए किसान संगठन राजी नहीं है। मैं आपको किसान संगठनों का जो बयान है वो पढ़ के सुना देता हूं। एक बार आप इसको खोल देंगे बयान के लिए ताकि मैं सुना सकूं। अभी अभी कुछ जैसा मैंने बताया 15-20 मिनट पहले किसान संगठनों ने एक बयान इशू किया है, आज शाम अपने वकीलों से बात करके। बस वो बयान मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। हम जितने भी तमाम, अंग्रेजी में है बयान, मैं हिंदी में पढ़ के सुना देता हूं। हम सब इस एक मत के हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। हम सब संगठनों को सुप्रीम कोर्ट में आस्था है, सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत इज्जत है हमारे मन में, और सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारे प्रति जो चिंता व्यक्त की है, हमारे बारे में जो बेहतर शब्द इस्तेमाल किए हैं किसानों के बारे में, उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन कानूनों को स्टे करने का आदेश दिया है, उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इन तीनों कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, उन तीनों चीजों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से सभी किसानों की राय है। ये मैं आपको एक पैरा पढ़ के सुना देता हूं। While all organizations welcome the suggestion of the Honorable Supreme Court to stay the implementation of the farm laws, they are collectively and individually not willing to participate in any proceedings before a committee that may be appointed by the Honorable Supreme Court. हालांकि सभी संगठन सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव का स्वागत करते हैं कि वो इन कानूनों को स्टे करेगा, लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम ना तो जॉइंट ना ही इंडिविजुअली हम किसी भी कमेटी के सामने किसी भी तरह की कार्रवाई में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हम उसमें भाग नहीं लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है। सरकार का एक एटीट्यूड देखते हुए ये स्पष्ट है कि सरकार ऐसे किसी भी डिस्कशन के लिए तैयार नहीं होगी जिसमें इस कमेटी के सामने रिपील के बारे में चर्चा हो। इसलिए जैसा कि हमारे वकीलों ने हमें बताया है कि हमारे वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट किया कि हमें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी अपने वो मुवक्किल की तरफ से जिसमें हम इस कमेटी के बारे में स्वीकार करें। तो हमने कहा है कि हम इस कमेटी वी हैव no instruction to agree for a committee without consulting the organizations involved. We met our lawyers this evening and after deliberation, we informed them that we are unanimously not agreeable to go before any committee that may be appointed by the Honorable Supreme Court due to stubborn attitude of the government. सरकार के अड़ियल रुख की वजह से हमने ये फैसला किया है कि कोर्ट के द्वारा ऐसी कोई भी कमेटी अगर अपॉइंट होती है तो हम उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बात कोर्ट में पूछी नहीं गई, कोर्ट में कहने का वक्त नहीं मिला। और दुष्यंत दवे ने पूछा कोर्ट से कि आप कल सीटिंग्स कर दीजिए, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से लगता है कि बस कल सुबह ऑर्डर होगा, कोई और बातचीत नहीं होगी। इसलिए ये बात हमें स्पष्ट रूप से यहाँ कहनी पड़ रही है एक बयान देते हुए। The Honorable Supreme Court was requested by our lawyer as also by other lawyers
to fix the hearing to again tomorrow to enable them to consult the organizations and seek their consent to the suggestions of the Honorable Court. We have been told that no such hearing has been fixed for tomorrow, as per the cause list already published till 9 p.m. That only the matters are listed for pronouncement for orders by the Honorable Court. These events have deeply disappointed us, our lawyers, and also the farmers at large. Therefore, it has been decided to release this press statement to let the world know our stand in the matter. हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि कल दोबारा हियरिंग हो ताकि वो तमाम किसान संगठनों से राय लेके उनकी राय कोर्ट के सामने रख सके। लेकिन अब तक कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हैं उससे ऐसा लगता है कि कल की हियरिंग नहीं होगी। हम इसको लेके बहुत निराश हैं और इसलिए हमने फैसला किया है कि हम ये बात जो हमारा स्टैंड है वो हम पब्लिक के सामने रखें, सबके सामने रख सकें। तो कल सुबह 10:30 बजे कोर्ट ऑर्डर आएगा। अगर कोर्ट अपना मन अब सुबह तक ना बदल ले तो 10:30 बजे ऑर्डर आएगा। ऑर्डर में क्या होगा कहना कठिन है, लेकिन उस ऑर्डर को आप 3 कसौटियों पे कसिएगा। पहला, ऑर्डर में अगर कानूनों को स्टे कर दिया जाता है जैसा कि कोर्ट ने कहा है, जिसकी संभावना कोर्ट ने खुद दिखाई है, तो हमें ये स्पष्टतः पूछना होगा क्या ये स्टे इस वजह से किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है कि ये कानून असंवैधानिक थे। एटलीस्ट प्रिलिमिनरी तौर पे लगता है गलत तरीके से इन कानूनों में कुछ गलती है, या कि सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी के काम को फैसिलिटेट करने के लिए स्टे लगाया गया है। अगर पहला होता है तो आपके लिए बहुत सकारात्मक संदेश है, उस ऑर्डर को आप सकारात्मक मानिएगा अपने लिए, किसानों के लिए। दूसरा, क्या ये स्टे करने का जो आदेश है ये शर्त के साथ है या बिना शर्त? अगर बिना शर्त है तो किसान आंदोलन के लिए जीत है, बहुत अच्छी चीज होगी। अगर उसमें छुपी सामने की इनडायरेक्ट शर्तें लगी हैं तो समझिए मामला गड़बड़ है। किसान आंदोलन की दृष्टि से इस आदेश को आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और तीसरा, ये कमेटी क्या होगी, कौन होगी, क्या करेगी, इसके बारे में आज दिन भर कहीं पता नहीं लगा। अलग अलग समय पे सुप्रीम कोर्ट कमेटी की बात करता रहा है, लेकिन कमेटी अलग अलग तरह की। कभी कहते हैं कि हम इसके अंदर किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल करेंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को लेंगे। कौन कमेटी होगी, क्या करेगी, हम नहीं जानते। लेकिन स्पष्टतः मीडिएशन यदि बीच बचाव सुलह सफाई करना है तो किसान संगठनों ने स्पष्ट किया है कि हम उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल सुबह रिजल्ट्स आएंगे, कल सुबह ऑर्डर आएगा, तब तक इंतजार कीजिएगा। ऑर्डर्स आने के बाद तुरंत हम उसकी व्याख्या करेंगे, अपनी बात स्पष्ट करेंगे। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा उस बात को याद रखिए कि आशा की किरण है या रेशम का फंदा, हम जानते नहीं। कल सुबह जब ऑर्डर आएगा उसके बाद ही हम जान सकेंगे। सिर्फ खूबसूरत शब्दों और चिंता केवल उस पर मत जाइए, कोर्ट के लीगल ऑर्डर की भाषा देखनी होगी। आज इतना ही, कल तक हम इंतजार करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है उसे देखेंगे और उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। शुक्रिया।